असम के नलबाड़ी से प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से जय श्री राम का उद्घोष किया, रामनवमी का जिक्र किया, प्रभु राम के दिव्य महल में ये पहली रामनवमी, इस बात का जिक्र किया, वो आपने सुना। लेकिन अब बात रियल लाइफ के राम की, जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, यानी बात अरुण गोविल की। मेरठ सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, धुआंधार प्रचार करने में लगे हैं। बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल, एसपी की सुनीता वर्मा से अरुण गोविल की टक्कर है। कैंपेन के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता हिमांशु तिवारी ने खासतौर पर उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बोला और राजनीति में आने की उनकी वजह क्या रही, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। सुनिए। बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे का क्या उद्देश्य था, और अब जब आपको टिकट मिल रहा है तो किस उद्देश्य के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं? बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पीछे कारण यही है बेसिकली कि वो एक अकेला ऐसा दल है वो जो देश में राष्ट्रवाद लाना चाहता है, राष्ट्रवादी के रूप में एक सोचना चाहता है। और जो सही है, जो हुआ है, आप देखिए ना, आज जितना विकास हुआ है हमारे देश का, आज जो हमारे देश की छवि बदल गई है, उसका स्थान बदल गया है, वो सब श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो बीजेपी में इतने, जब जैसे हमारे प्रदेश में ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, ये सब लोगों ने बहुत काम किया है देश के लिए। तो बीजेपी में जितने भी शीर्ष पर लोग हैं वो सभी ऑफ कोर्स दे बीन इंस्पायर्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी। तो जब ऐसे लोग हैं तो आप भी उनसे इंस्पायर हैं? वो एब्सोल्युटली आई मीन ही इज अ फैबुलस मैन फॉर दैट मैटर। वो इतना अच्छा नेता किसी देश को मिलना देश के लिए सौभाग्य की बात है। रामलला की आपने जिक्र किया, भव्य राम मंदिर का आपने जिक्र किया, आप वहां गए थे जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। भव्य राम मंदिर बन गया था और अब बन भी रहा है, अभी और भी बन रहा है। आप राम का किरदार निभा चुके हैं। 450 वर्षों तक ये पूरी यात्रा चली, तब जाकर बना। क्या भाव उस वक्त उत्पन्न हो रहा था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चली? दैट वाज अ फैबुलस मोमेंट। इट्स अ मोमेंट ऑफ वंस इन अ लाइफ टाइम। जीवन में एक बार शायद ऐसे मोमेंट्स आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पिछले 10 सालों में काम किया है, किस तरीके से देखते हैं पिछले 10 साल के काम को और उसके पहले के 60 साल के? उन्होंने जो काम किया है वो लोग, हमारी पिछली सरकार ने सालों में भी नहीं किया, कभी नहीं, कभी हुआ ही नहीं हमारे देश में इस तरह का काम। इस तरह का काम उन्होंने किया है, जितनी जल्दी किया है, और जो वादा किया है वो पूरा किया है उन्होंने। जिसे आज मोदी की गारंटी वो कहते हैं, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने जितनी बातें कही थी सब पूरी कर दी हैं। तो भविष्य में भी पूरी करेंगे? भविष्य में भी पूरी करें। कल का उनका इंटरव्यू देखिए, उन्होंने कहा कि जो मैं कहता हूँ जरूर करके बताऊंगा। तो अब आने वाले दिनों में आप अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, राम की भूमिका में रहे हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे दलित समुदाय के लोग भी हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी, उन सब लोगों के को साथ में लेकर चलने के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल साथ में लेकर चलूंगा, लेकिन उनको भी थोड़ी सी पहल मेरी तरफ करनी होगी। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना? बिल्कुल। हाँ, तो वो भी अगर ताली बजाना चाहते, मैं तो तैयार हूँ उनका हाथ पकड़ने के लिए, पर उन्हें भी मेरा हाथ पकड़ना होगा, तभी ये हो पाएगा। तो हम मेरठ में हैं और आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कि अरुण गोविल जी मेरठ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और अब वो अपने प्रचार पर जा रहे हैं और हम भी अब उनके साथ में जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनका जो प्रचार है वो चल रहा है, किस तरीके से लोगों का रिस्पांस है, किस तरीके से मेरठ वासी उनका सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये मेरठ का एक गाँव है मसूरी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरुण गोविल जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर अब इस समय गांव का दौरा कर रहे हैं और उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। सबसे पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ किस तरीके का रिस्पांस उनको मिल रहा है। और देखिए इस तरीके से लोगों का जो प्रेम है, लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़कर उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अरुण जी, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? आप जहां जा रहे हैं, भगवान श्री राम समझकर लोग आप पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़कर आपको मालाएं पहना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और ये एक्चुअली मुझे भगवान श्री राम को की प्रति जो उनकी आस्था है उसको नमन कर रहे हैं। अब क्योंकि मेरी जो इमेज है वो वही हो गई है बेसिकली, तो बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत उत्साह है इनमें चुनाव के प्रति, अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं,
80 में से कितनी सीटें आपको लग रहा है कि इस बार आने वाली? वो नंबर तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा। वो जो लोग उसका उनके पास, जिन लोगों के पास इसका डाटा है, जो लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, उम्मीद कितनी है? वही बता पाएंगे। नहीं, ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी बिल्कुल। और 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा? बिल्कुल पार है? आप कितने मार्जिन से जीतने वाले हैं? वो जब मैं जीत जाऊंगा तब आपको भी पता लगेगा। वर्तमान के सांसद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने मार्जिन से जीतने वाले हैं इस बार? हम कम से कम 3 लाख या 4 लाख के मार्जिन से जीतेंगे हम।